सनंद पत्री छोती। प्रीतम मेरे प्राण के आत्मा के आधार, ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। सैया सुन दौड़ियो सही मेरी नाई बिलम कछु अब, ऐसी खबर दय मोहम्मदे सैया सुन दौड़ियो सब। कागज 14 तबक के मैं देखी हकीकत, सब गावे लीला जागनी पर बड़ी मोहम्मद की मत। मोहम्मद पाती के बतन सुनियो भीम मुकुंदा, आगम था पद बीच में सो कांजा बीच निकंदा। आगम निगम सब लिखा हुआ है वो सीजे, ये बानी तो बहुत है पर नेक कहूँ तुम्हें यह। ये खेल है जो नींद का तामे आदि दय उड़ाए, बाकी उड़ाए दे दो तुम साथ को ली जो बुलाए। तारिक तीन ब्रह्मांड की खेती वो करे ता, निद एक आदि दूसरी तीसरे में साहो चेता। वर्ष 5000 पर 747 होशी चल नूर नजरों जिस दिन 1000 बरिसा। यहाँ में 976 जब हुए तब हुआ नुआ तूफान, जला ऊपर तले छे उमड़िया हो गया एक जिमी आसमान। पार हुई तांसे रुए और सब हुए गरका, फिर तीसरा ये पैदा हुआ यूं देत शायद हक। आदम के 56 से बीती जब 37, तब ही 10 सदी पर हो 90 बरिसा। मोहम्मद हुआ मेहदी सैयद के लाया सही, किताब दिया सब खसमे तब बेली इमाम भई। रूह अल्लाह ईसा रोशन असराफिला अकला, सूरत 60 जबराइल आए मेजी में मिले सकला। हुआ हिंदुओं में जायरा हिंद से पाक मरदा, इसका राह चला वही 40 वर्ष लो हद। काबिल हिंद के बीच में होशी इमाम रोशन, ये ली जो प्रगट इशारते दो ये रूह का मिलन। कोई दूजा मर्द न कहा वही एक मेजी पाक पुराना, खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सैन। असल जूट रुए 40 जिनमें 12,000, 12 बेलियां रास में इस 24 सहस्त्र कुमार। 10 वर्ष लो खेलाई होशी विनोद कई हासा, सबके मनोरथ पूरने करसी बड़ो विलासा। सद बैराट में पसरया कांजा कुली जाली माँ, 14 तबक सहस्राचर नुरा इसक हमारा हम। एक जरा जुलम न रहे वही सुबोध सब में धर्म, बरत्यो सुख संसार में विकार काटे सब कर्म। जब पुरन सदी 11 तब जागनी रास तमाम, मन चाया सुख दे सबों हंसते उठे घर धाम। पीछे सदी 11 के जब वो 30 बरसा, बने आदम पशु पंखी नुर इसक पिलाया रसा। रोशनाई नुर बुध की रही न किसी की आम, 12 सदी पुराना ब्रह्मांड ने पायो इमाम। अक्षर के दोए तस्मे नासी नुर नजरा, पिशाच वर्ष कायम होशी विराट सचराचर। ये तलबे तुम वास्ते मैंने एक देखी किताब, ये दिन दिल में आन के तुम साथ मिलाओ सिताब। बेरीज करी विराट की ये पढ़ियो चित दे, खिलाए रास जागनी छलकाओ नूर ये। मेदी हड्डा कर दई कर इमाम बताए राय, पहुँचे हरस महाराज को हंस मिलिया रुए खुदाए, हंस मिलिया रुए खुदाए। मेदी हड्डा कर दई कर इमाम बताए राय, पहुँचे हरस महाराज को हंस मिलिया रुए खुदाए, हंस मिलिया रुए खुदाए। चौपाई 27 प्रकरण 42 चौपाई 1691। श्री सनंद ग्रंथ को 42 प्रकरणों को हिंदी सरल अर्थ। हे मेरे प्राणों के प्यारे आत्मा के आधार रूप सुंदर सास जी, इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी लीला का बड़ा महत्व है, इसे आप अपने हृदय से विचार कर देखिए। हे मेरी ब्रह्मा आत्माओं, जागनी रास खेलने के लिए तारतम ज्ञान की बंसी आवाज सुनकर दौड़ी चली आओ, उसमें विलंब मत करना। श्यामा जी ने रसूल बनकर कुरान के माध्यम से आत्मा जागृति की जो घड़ी बताई है,
उसे निकट समझकर शीघ्र ही तुम सभी एकत्र हो जाना। मैंने 14 लोगों की सभी धर्म ग्रंथों की वास्तविकता देखी है। उनमें पाया कि सभी लोगों ने जागरण लीला की महिमा गाई है। उन सबों में रसूल मोहम्मद की स्पष्टता विशेष महत्वपूर्ण है। हे मेरे सुंदर साथ भीम एवं मकुंद जी, रसूल मोहम्मद के वचनों को सुनो। अब तक धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों पर पर्दा पड़ा था, अब उनके रहस्यों को स्पष्ट कर वह पर्दा हटा दिया है। आगम निगम शास्त्र पुराण में भी भूतकाल की और भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत मिलते हैं। इन विषयों की बातें तो बहुत है, परंतु इस विषय में मैं तुम्हें थोड़ा सा कहता हूँ। यह खेल सब नीट का है। उसमें भी ब्रजलीला के पश्चात आदि नीट दूर कर रास की लीला का सुख अनुभव करवाया। अब जागनी रास के लिए शेष आदि नीट को भी उड़ा देता हूँ। इसलिए अब तुम सभी सुंदर साथ को बुलाकर एकत्रित करना। अब मैं ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांड की तिथियों का विवरण प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। पहली ब्रजलीला पूर्ण निद्रा की लीला थी, दूसरी रासलीला आदि निद्रा की थी, और अब तीसरी यह जागरण लीला पूर्ण जागृत अवस्था की है। आदम सफी अल्लाह के 5747 वर्ष पश्चात रसूल मोहम्मद का इस धरती में आना हुआ। उनके भी 1000 वर्ष पश्चात यह जगत अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड होने का उल्लेख है। आदि आदम के पश्चात जब 976 वर्ष व्यतीत हुए तो नूह तूफान रास की घटना घटी थी। जब गोपियां ब्रज से रास में गई तब प्रलयकालीन जल ने ऊपर नीचे संपूर्ण धरती और आकाश को डुबो दिया। श्री कृष्ण ने सभी परमात्माओं को योग माया की नावों में रख कर पार पहुंचाया। शेष सभी जीव डूब गए। फिर यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। इस प्रकार वेद कतिबों के द्वारा परमात्मा इस बात की साक्षी देते हैं। आदि आदम के 5637 वर्ष व्यतीत होने पर रसूल मोहम्मद के बाद 10वीं सदी के 90 वर्ष व्यतीत होते हैं। इसी समय इस जगत में निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ। जब निजानंदाचार्य सदगुरु महदी मोहम्मद इस धरती पर आए तब वे सभी अवतारों से श्रेष्ठ संयत कहलाए। जब पूर्ण ब्रह्म ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए कार्य सौंपा, सदगुरु की उपाधि दी, तब श्यामा जी के अवतार के रूप में परिचय दिया। तब सभी ब्रह्मात्माएं इन सदगुरु इमाम के शरण में एकत्रित हो गई। अब निजानंद स्वामी सदगुरु ईसा रूहल्ला प्रदत्ता तारतम ज्ञान का प्रकाश अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इस्राफिल तथा जिब्रील श्रीधन जी के जोश के साथ मिलकर इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के हृदय में समावेश हो गए। परम पावन ज्ञान के स्वरूप समर्थ निष्कलंक बुद्ध इमाम महदी हिंदुओं के बीच प्रकट हुए हैं। अब वे 40 वर्ष विक्रम संवत 1735, 1775 अथवा 1712, 1752 पर्यंत प्रेम मार्ग का प्रशस्त करेंगे। श्रेष्ठ भारतवर्ष में इमाम महदी के दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तब यह संकेत स्पष्ट रूप से समझ लेना कि दो आत्माओं सुंदरबाई एवं इंद्रावती का मिलन होगा। पूर्ण रूपेण माया से अलिप्त अर्थात पवित्र इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त कोई ज्ञानी नहीं होगा। वे 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ और 24,000 ईश्वर सृष्टियों के साथ मिलकर जागनी रास खेलेंगे। परम धाम में ब्रह्मात्माओं के 40 जुट है, जिनका संख्या 12,000 है। इन्हीं 12,000 आत्माओं ने एक साथ रासलीला की थी। उनके दिव्य विग्रह में 24,000 कुमारी का सखी भी समाविष्ट हुई थी। सभी 36,000 आत्माएं मिलकर 10 वर्ष तक पद्मावतीपुरी में जागरणी रासलीला करेंगी। उस समय सभी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के लीला विलास करेंगे। इस प्रकार इमाम महदी के आगमन से जगत में सत्य तारतम ज्ञान का विस्तार हुआ। उन्होंने
अत्याचारी कलयुग रूपी शैतान को दूर भगाया। अब सचराचर 14 लोकों में हम ब्रह्मात्माओं के प्रकाश और प्रेम, नूर और इश्क का विस्तार होने लगा। अब संसार में लेश मात्र भी अत्याचार नहीं रहेगा। सभी में उत्कृष्ट सत्य धर्म का विस्तार होगा। संसार में तारतम्य ज्ञान के द्वारा अलौकिक सुख का विस्तार होने लगा और सभी के कर्म बंधन के विकार कट जाएंगे। रसूल मोहम्मद के बाद 11वीं सदी पूर्ण होने पर परमात्माओं की जागने रासलीला समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा सभी को इच्छित सुख देंगे। तब सभी परमात्माएं हंसती हुई अपने प्रेम धाम में जग जाएंगी। रसूल की 11वीं सदी के पश्चात जब 30 वर्ष व्यतीत होंगे, तब सभी मानवों एवं पशु पंक्षियों को भी अलौकिक प्रेम रस रूप अमृत प्राप्त होगा। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाने पर किसी की भी चाहना शेष नहीं रही। 12वीं सदी संपूर्ण होने पर पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति स्थलों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अक्षर ब्रह्म की दोनों दृष्टि खेल और विलास की सुरता से मायावी ब्रह्मांड प्रकाशित होगा। तब 120 वर्ष विक्रम संवत 1638 से 1758 पर्यंत अथवा कतिपय मत से बुद्ध जी की शाखा विक्रम संवत शाखा 1 विक्रम संवत 1735 से 2000 पर्यंत की ब्रह्मांड की लीला अखंड होंगी। हे सुंदर शाह जी, तुम्हारे लिए मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में दिए गए जागरण लीला विषयक संकेतों को देखा। अब अंतिम आत्मा जागरण की घड़ी को अपने हृदय में लेकर तुम सभी अपने सुंदर साथ को शीघ्र ही एकत्र करो। इस ब्रह्मांड के अखंड होने के समय का लेखा मैंने बता दिया, इसे भली भांति समझ लेना। सबको जागने रास खिलाकर इसके प्रवाह को चारों ओर आलोकित कर दो। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इमाम महदी सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने सभी को अपने अपने मुक्ति स्थल निर्धारित कर दिए और ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म धाम का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इमाम महदी सदगुरु श्री प्राणनाथ ने सभी को अपने अपने मुक्ति स्थल निर्धारित कर दिए और ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म धाम का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। चौपाई 27 प्रकरण 42 चौपाई 1691। श्री ग्रंथ कुरान की सनंदे दुल्हन आसमानी संपूर्ण कुल प्रकरण 2 से 9 चौपाई 6307। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए। जय विधि रखे श्याम ते विधि राइए, जय विधि रखे श्याम ते विधि राइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, आए ब्रह्मात्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत।
तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप साजोरी सत सिनगार विलसो संग सत भर तार निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए जो सत सुख अंग में भराए जब सत सुख देखा केली तब झूठा दुख देओगे ठेली निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत जो जो उठे सत सुख के तरंग त्यों त्यों उड़े सुपन को संग जब याद आवे सुख अपनो तब छूटोगे झूठो सुपनो निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत आत्म में सत परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए जब सत सुख पाया रस जिवरा तब ही चल्या निकस निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी ल्याए धाम से वचन जिनसे न्यारे न होए चरण महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी लाए धाम से वचन देखो खोल वाणी प्राणनाथ